नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक श्रीवास्तव आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस कोविड के पीरियड में सभी सारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सभी लोग इधर उधर परेशान कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो ये खबर या ये सूचना ना सुने कि मेरी फैमिली में किसी को कोविड हो गया, मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं वहाँ परेशान हूँ। तो इस बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने की कोशिश की है और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने आप को और अपने आसपास वाले लोगों को जागरूक करें और मानसिक रूप से संतुलित रखें और उनको हमेशा ये एहसास दिलाते रहें कि ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी खत्म हो जाएगा। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, बिल्कुल बस हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के साथ ये एहसास दिलाते रहने की ज़रूरत है कि हाँ, हम अफवाहों को ना फैलाएं। तो इसी पे कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक हो सकें। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। ये पंक्तियाँ मैंने खुद लिखी हैं, तो कुछ गलतियाँ हो जाएँ, छोटी मोटी कोई बात ना समझ में आए तो कोशिश करिएगा, उसको मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। अफवाहों को ना फैलाओ, जीने दो और जीते जाओ, हम सब हैं अच्छे इंसान, फिर करते क्यों ऐसा काम। अफवाहों को ना फैलाओ, जीने दो और जीते जाओ, हम सब हैं अच्छे इंसान, फिर करते क्यों ऐसा काम। देखो कुछ बातें मैं बोलूं, दूर करूं मैं गलत फहमियाँ, जो घर में हैं घर में बैठो, जिनको बाहर जाना जाओ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा, परंतु जो बहुत इम्पोर्टेंट, जिनकी ज़रूरत बाहर जाए बिना पूरी नहीं हो सकती, उनको जाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे पुलिसमैन हैं और जिनकी फैमिली में किसी को कोविड है, किसी को मेडिसिन सप्लाई करनी है, तो उनका बाहर जाना जब बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण जो ज़रूरतमंद हैं उनको मदद मिल सके। तो जो घर में हैं घर में बैठो, जिनको बाहर जाना जाओ, बाहर जाने वाले सुन लो, मेरी बातों को तुम समझो। ग्लव्स लगाओ, मास्क लगाओ, ना कुछ भी तुम हाथ लगाओ, सैनिटाइज़र हरदम तुम रखो, मुँह से कभी न मास्क हटाओ। अफवाहों को ना फैलाओ, जीने दो और जीते जाओ। जैसा कि हम सब ने देखा, बहुत भयानक है यह बीमारी, मेरी बातें अगर तुम मारो, सतर्कता में ही समझदारी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये बीमारी किसी को समझ में ही नहीं आ रही है। जैसा कि हम सब ने देखा, बहुत भयानक है यह बीमारी, मेरी बातें अगर तुम मानो, सतर्कता में ही है समझदारी। जो भी घर में पढ़े लिखे हैं, टीके की वैल्यू समझाओ, गलत फहमियाँ दूर भगाओ, टीके का रजिस्ट्रेशन करवाओ। अफवाहों को ना फैलाओ, जीने दो और जीते जाओ। आप सबको पता होगा कि आज की डेट में टीके का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज के कोविड टाइम में, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितनी भी प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर लें, ये WHO की गाइडलाइंस है, अनटिल अनलेस एवरीबडी इज गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड। तो ऐसा नहीं है कि ये हर्ड इम्यूनिटी एक टर्म होता है, वो कभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। मेन कहने की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि हम अभी जो भी अवेलेबल है, जहाँ आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू बहुत सारी वीडियोस बनी हुई मिली होंगी और बहुत सारे दोस्तों ने बताया होगा कि किस तरह से टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो वैक्सीनेशन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन करवाओ और लोगों को खासकर कोशिश करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले करवाओ और जितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन ज़रूर करवाओ। उसी के लिए मैंने लिखा है, जो भी घर में पढ़े लिखे हैं, टीके की वैल्यू समझाओ, गलत फहमियाँ दूर भगाओ, टीके का रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगली लाइन है, रिश्तेदारी हो या यारी, जिनके घर में भी है बीमारी। रिश्तेदारी हो या यारी, जिनके घर में भी है बीमारी, कोशिश सारे यही है करना, कहना उनसे नहीं है डरना। हम आज मोराल बूस्ट अप करने के अलावा अभी जितनी हद तक जो मदद कर सकते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी घर में ही बंद हैं। तो मोराल बूस्ट करना एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रोल होगा एक इंसान को बनाए रखने के लिए। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं, अज्ञानता के अभाव में, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे कहाँ करें। मैं एक छोटी सी कहानी शायद बताना चाहूँगा, 2 मिनट आपका जस्ट लेना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है, खुद उसने बताया कि भाई मैं दिल्ली में हूँ, मेरे फैमिली में मेरे अंकल कोविड पॉजिटिव हैं, तो दिल्ली में अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने बताया भाई PGI चला जा चंडीगढ़ में, वहाँ मेरी जानकारी में मेरा एक दोस्त है, उसने खुद बताया मेरे को कि PGI में मेरी मौसी है।
तो ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बंदे इतने परेशान हो जा रहे हैं कि खुद अपनी जानकारी के लोगों तक के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि उनकी खुद की मौसी है वो नहीं सोच पा रहे हैं। मैंने बताया तब उसे याद आया, वो फटाफट उस चीज़ को समझा और वो वहाँ शिफ्ट कर गया। और वहाँ अभी इसका और उसके चाचा जी अभी बहुत अच्छे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल 95 के आसपास पहुँच गया है, अभी बहुत अच्छे हैं। तो आपका जो आप दूसरे को समझाओगे उसका बहुत बड़ा योगदान है। शायद इसको समझने के लिए ये मैंने जो बात बताई इससे आपको समझ में आ गई होगा। तो रिश्तेदारी हो या यारी, जिनके घर में भी है बीमारी, कोशिश सारे यही है करना, कहना उनसे नहीं है डरना, उनकी ज़रूरत सुनकर फिर तुम कोशिश करना, पूरी करना। अगर कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से एकदम हीरो की तरह बाहर निकल गए और दौड़ के यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अपनी पेशेंस को कभी नहीं खोना है। कोशिश करना कि सही जानकारी कहीं से इकट्ठी करके कहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, कहाँ सिलेंडर है, कहाँ वेंटिलेटर है, और जो सही डॉक्टर्स हैं उन लोगों से उनकी जानकारी आप उन तक भेजें और कोशिश करें सही चीज़ें बताएं, ऑथेंटिक चीज़ें बताएं। गलत फहमियों को ना फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत फिर तुम समझकर कोशिश करना, पूरी करना, अपनी बातों को समझाना, ना उनको डराना, ना खुद डरना। अफवाहों को ना फैलाओ, जीने दो और जीते जाओ। बस ये कुछ लाइंस थी, तो मुझे अच्छा लगा।